हेलो फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक एज यूजुअल जैसे लास्ट टॉपिक था उसको कंटिन्यू करना था हमको, कैलेंडर्स। ठीक है, तो कैलेंडर के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आज करेंगे। कैलेंडर का ये वीडियो देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। ओके, तो आज जिनकी फर्स्ट क्लास है ये बात ध्यान रखिएगा, तो डायरेक्ट ये वीडियो देखने से आपको वीडियो मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए जो कैलेंडर का पार्ट 1 है। तो आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर पार्ट 2। ठीक है, कैलेंडर पार्ट 2 थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, कुछ नई बातें भी बताऊंगा। ओके, चलिए शुरू करें। जैसे कि लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट और ऑड डे का यूज़ क्या होता है। ठीक है, उसी के बेस पे आज हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। यदि 3 जुलाई 2006 यदि 3 जुलाई 2006 3 जुलाई 2006 बुधवार था, वेडनेसडे था, ठीक है, बुधवार, तो बताइए 1 जुलाई 2001 1 जुलाई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इफ इट वॉज अ वेडनेसडे ऑन 3 जुलाई 2006, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 1 जुलाई 2001। आइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जिन्होंने लास्ट क्लास देख रखी है, जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने क्वेश्चन खुद से बनाया होगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी मतलब तकलीफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाने वाली है। चलिए अप्रोच करिए क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। जल्दी आइए, क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। सॉल्व करना शुरू करिए, आंसर बताना शुरू करिए। चलिए थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि देखो कैलेंडर जैसा टॉपिक है ना, उसमें समय ज़्यादा लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका आंसर 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। 1 से 1.5 मिनट का समय आप ले सकते हो आराम से। ठीक, तो 30 सेकंड से ज़्यादा समय मतलब 1-1.5 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ आप सभी के लिए। अपॉर्चुनिटी, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो वो भी, जो लाइव देख रहे हो वो भी, आप खुद से सॉल्व पहले करिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले अगर इनको पॉज मतलब उनको अगर फॉरवर्ड करना है, ठीक है, मतलब वो पॉज भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ देखते हुए। अगर कोई चीज़ जल्दी बताई जाती है या फिर कोई चीज़ में टाइम लेके बताया जाता है तो वो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट। चलिए एक आंसर आ गया प्रियंका जी का कि संडे आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? रिवर्स क्वेश्चन है, मतलब डेट दिया है, बाद का पूछ लिया है पहले का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे हमने, उसमें कोई डेट दिया था, आगे की डेट का पूछा हुआ था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बाद का डेट दिया और पहले का पूछ लिया है कि नहीं? रिवर्स क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप रेफरेंस सीधा ही ले लो। आप जो डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो आगे की तरफ, वैसे ही कर लो ना, क्या समस्या है? पीछे भी चलने में कोई समस्या नहीं है, जैसे 2006 से 2001 में आने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसा आपको हैबिट है कि आगे बढ़ते हैं आप समय में, वैसे ही बढ़ लीजिए। तो आप ले लीजिए 1 जुलाई 2001 से सबसे पहले 1 जुलाई सन 2006, कोई दिक्कत है? आप 1 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 ले लीजिए। एक आंसर आया अभी तक? नहीं, बहुत सारे आंसर आ गए, वेरी गुड। आस्था का भी आया है लेकिन उनका आंसर अलग आ रहा है। राजकुमार पटेल का आंसर अलग आ रहा है, मतलब सॉरी संडे आ रहा है। विनीता का संडे आ रहा है और सृष्टि है ना, उसका ट्यूसडे आ रहा है। आइए देखते हैं। तो 1 जुलाई 2000 सॉल्यूशन देखते चलिएगा। 1 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 तक पहले बढ़िए, क्योंकि मुझे पता है कि पहले स्टेप में मैं सिर्फ ईयर जंप करता हूँ, मेरा डेट जो रहता है वो सेम रहता है। डेट बोलने का मतलब ये जो रहता है मंथ वाला। ठीक है, 1 जुलाई से 1 जुलाई ले लिया 2001 से 2006। फिर 1 जुलाई 2006 में जब आप पहुंच जाओगे तो फिर 1 जुलाई से आपको पहुंच जाना है 3 जुलाई 2006, और इसी बीच नंबर ऑफ ऑड डे कैलकुलेट करना है भाई,
है ना, नंबर ऑफ डे, ऑड डे कैलकुलेट करना है। अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि सर ईयर जंप करूंगा सेम डेट रख के 2001 से 2006, बीच में कितने वर्ष पड़ेंगे आपको देखना पड़ेगा। देखो 2001 का जुलाई, मतलब इसके बाद 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006, इन सब का फरवरी पड़ेगा, इन सब का फरवरी पड़ेगा। और इन सब फरवरी के बीच में कितने साल हो जा रहे हैं और कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2002, 2003, 2004, 2005, है ना। एक वर्ष मतलब एक से दो, एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष पढ़ेंगे। इसके बीच कितने वर्ष पढ़ेंगे, 5 वर्ष पढ़ेंगे, 5 ईयर्स पढ़ेंगे। इसमें कितना नॉर्मल होगा, नॉर्मल ईयर होगा, कितना लीप ईयर होगा, ये मेरा अगला काम। तो सर जो वर्ष 4 से भाग चला जाए वही लीप ईयर होता है, और इसमें एक ही वर्ष ऐसा है 2004 जो 4 से भाग जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2004 लीप ईयर है, मतलब एक ही वर्ष गिवन ईयर में केवल एक ईयर ऐसा है, एक वर्ष ऐसा है जो लीप ईयर, बस। बाकी कितने हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, तो 4 जो होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। चलिए, इससे सर ऑड डे निकाल लेता हूँ मैं, ऑड डे निकाल लेता हूँ। 4 साल का 4 नॉर्मल ईयर का 4 ऑड डे, 4 नॉर्मल ईयर का 4 ऑड डे, एक लीप ईयर का 2 ऑड डे, एक लीप ईयर का 2 ऑड डे। टोटल ऑड डे की संख्या हो गई सर 6, टोटल ऑड डे की संख्या हो गई सर 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या बोलो। यहां से यहां तक आने में ऑड दिनों की संख्या आ गई, ऑड डे का नंबर आ गया 6, ये यही फिर से लिख दिया। ओके, ठीक है सर, 6 ऑड डे आ गए। मतलब एक चीज समझिए, इस डेट का डे दिया हुआ है, इस डेट का डे दिया हुआ है कितना, सॉरी इसका नहीं, 3 जुलाई का दिया हुआ है, सॉरी 3 जुलाई का दिया हुआ है, 3 जुलाई का वेडनेसडे दिया हुआ है, ठीक है, इसका दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ 6 और डे हो रहा है। तो सर ना इसका पता है ना इसका पता है, तो कोई सा भी दिन लेके तो मैं करूँगा नहीं, तो फिर एक साथ और डे कैलकुलेट कर लो इसको मिला के, यहाँ से यहाँ आ जाओ। अब अल्टीमेटली क्या करते हैं, गिवन डेट से जो रिक्वायर्ड डेट है वहाँ तक पहुँचने में टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। अब 1 जुलाई से 3 जुलाई, 1 से 2 जाओगे 1 दिन, 2 से 3 जाओगे 2 दिन, मतलब यहाँ पर 2 दिन बच रहा है, मतलब वही ऑड डे होगा, सीधा सीधा जितना दिन एक्स्ट्रा बचता है ना वही ऑड डे होता है, बस। तो 6 इधर 2 इधर, टोटल मिला के कितने ऑड डे हो गए, कुल मिला के 6 और 2, 6 और 2 मिलाकर, 6 और 2 मिलाकर टोटल ऑड डे कितने हो गए, 8 ऑड डे हो गए। सर 8 ऑड डे, आपने बताया था ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल। कभी भी ऑड डे 7 से ज़्यादा हुआ तो मतलब उसको 7 से फिर से भाग देना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि फाइनल ऑड डे कैसे निकालेंगे सर, 8 को 7 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वही फाइनल ऑड डे है, वही क्या है, फाइनल ऑड डे है, ठीक है, फाइनल ऑड डे है सर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के बदले मैं एक ऑड डे लिख सकता हूँ, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ऑड डे बस मेरा निकल गया, इस डेट से इस डेट तक मेरा एक ऑड डे निकल आया। क्लियर, ये है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का, मतलब एक दिन आगे पीछे वाली बात है। इस डेट का चाहिए, इस डेट का दिया है, क्या दिया है, वेडनेसडे, ठीक है। यहां से यहां आने में एक दिन का फर्क है बस, बोलो क्या दिन पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सारे आंसर आ गए, जबकि गैप आ रहा है सिर्फ एक दिन का। लेकिन वही आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, बात वही है ना, आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। तो एक चीज़ समझने वाली बात है, आपको ये दिया है 3 जुलाई 2006, लेकिन आप बढ़ रहे हो 1 जुलाई 2001 की तरफ, पीछे जा रहे हो। तो इसके बीच एक और डे तो आया। और डे का यूज़ ये होता था कि जो प्रीवियस जो भी डेट में डे दिया है उससे हम उतना आगे बढ़ जाते थे, जितना और डे है उतना आगे बढ़ जाते थे। लेकिन चूंकि हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो ऑड डे अगर निकल गया इसके बीच में, तो चूंकि कैलेंडर में पीछे जाने की वजह से ऑड डे आगे नहीं बढ़ेगा, ऑड डे पीछे हो जाएगा, बस उतना ऑड डे जस्ट पीछे हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है।
तो आंसर आ जाएगा क्या, बोलो। वेडनेसडे है, 2001 में जा रहे हो, 1 जुलाई के, एक और डे आ गया इसके बीच। और डे मतलब आगे बढ़ना, लेकिन पीछे जाने की वजह से एक डे पहले, तो वेडनेसडे से एक दिन पहले, वेडनेसडे से एक दिन पहले आपका होगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे भाई, ट्यूसडे ट्यूसडे, एक दिन पहले, एक और डे वहां से आया, एक दिन पहले, वेडनेसडे के एक दिन पहले ट्यूसडे। आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। ठीक, तो जिन्होंने ट्यूसडे दिया है बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अच्छा रिवीजन किया हुआ है। ऐसा नहीं कहता कि मैं जो गलत आंसर दिया है उसने बेकार रिवीजन किया, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ पहले बार किसने ट्यूसडे सही जवाब दिया है। सृष्टि ध्रुव ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ट्यूसडे आंसर दिया था, फिर धीरज ने ट्यूसडे आंसर दिया हुआ था, फिर हरि पटेल ने दिया हुआ था। ठीक है, इन तीनों ने ट्यूसडे दिया था। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े, बताइए जल्दी, सही है नहीं है। कैलेंडर में जब पीछे जाओगे तो ऑड डे को उतना कम कर देना गिवन डे से। ठीक है, उतना पीछे चले जाना, और कैलेंडर में जब आगे बढ़ोगे तो ऑड डे को आप आगे बढ़ाओगे। ठीक, हाँ संध्या जी देखो 2001 से 2006 के बीच कैसे काउंट किया। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, इतना कर सकते हो ना, है ना भैया। 2001 से 2006 पहुंचना है तो बीच में कितने आएंगे, 2002, 2003, 2004, 2005। एक वर्ष कब कहलाता है, जब आप 1 जुलाई से 2001 से 1 जुलाई 2002 की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक, तो 2001 से 2002 डायरेक्ट कर दो, बार बार 1 जुलाई लिखने की क्या जरूरत है, सीधा 2001 से 2002 1 साल, 2002 से 2002 2003 3 साल, 2003 से 2004 3 साल, क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से, 2001 से 2002 1 साल, 2002 से 2003 2 साल, 2003 से 2004 3 साल, 2004 से 2005 4 साल, और 2005 से 2006 5 साल। ठीक है, 5 साल आ गए, 1 जुलाई से 1 जुलाई चल रहे हैं, 5 साल आ गया। उस 5 साल में कितने नॉर्मल कितने लीव पता कर लिया, कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ से यहाँ आने में ऑड डे पता कर लिया 6। चूँकि इसका भी नहीं पता था, इसका भी नहीं पता था, तो मैं ऑड डे अभी नहीं खेलता, मैं ऑड डे खेलूंगा पूरी तरीके से कैलकुलेट करने के बाद। फिर मैं 1 जुलाई से 3 जुलाई आ गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2 ऑड डे हो गए, टोटल 6 पहले 2 इधर, 8 ऑड डे आ गए। 8 ऑड डे मतलब 7 से भाग दोगे, फिर से 7 से कम होना चाहिए, तो 7 से भाग देने पे जो शेषफल बचता है वही फाइनल ऑड डे होता है। एक ऑड डे बच गया, बस यहाँ से यहाँ आने में एक ऑड डे है। एक ऑड डे, अब चूंकि देखो 2006 का डे दिया हुआ है, आपको 2001 का डे निकालना है, मतलब आप उस एक ऑड डे को आगे नहीं बढ़ाओगे, पीछे लोगे, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। कुछ लोग क्या करेंगे, एक ऑड डे आया फटाक से कर देंगे वेडनेसडे से एक दिन ज़्यादा मतलब थर्सडे, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कैलेंडर में पीछे जा रहे हो। एकदम क्लियर है क्या मैंने जो बोला, थर्सडे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा। जो मंडे संडे बोल रहे थे उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब आपको एब्सोल्यूट कैलेंडर के क्वेश्चन भी कराएंगे। एब्सोल्यूट कैलेंडर बोलने का मतलब यह है कि सिर्फ एक कोई भी डेट दे दी जाएगी और उसमें पूछेगा कि दिन कौन सा है ना। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है, आइए शुरू करते हैं, देखिएगा। ठीक, चलिए एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं पूछूं, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं पूछूं तो बताइएगा, देखिए बताइएगा 20 जनवरी, उदाहरण 20 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था, बताइए। चलिए कोई कर पाएगा। अब कैलेंडर देख के मत बता देना, ठीक है, कैलेंडर देख के मत बता देना। 20 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था ये बताना है। अब ये देखो, ये रियल कैलेंडर का एग्जांपल है, एब्सोल्यूट कैलेंडर का एग्जांपल है। यहाँ पर जो डे पूछा जाएगा वाकई में जो दिन 20 जनवरी 2001 को था वही डे निकलेगा। आप चाहें तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे। क्लियर है क्या, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा इजी हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा इजी हो गया। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सोमी का आंसर आ गया, इन्होंने बोला कि मंडे। तो देखो इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि करते क्या है, ठीक है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट
ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हर 400 साल में, हर 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। हर 400 साल में, एग्जैक्ट 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं देखो 15 अगस्त सन 1600, 15 अगस्त सन 1600, मान लें कुछ भी डेट होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक मतलब फिक्शनल डे ले रहा हूँ, हो सकता है वो रियल ना हो। 15 अगस्त सन 1600 को मान लेते हैं ट्यूसडे रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं ट्यूसडे रहा होगा, तो 15 अगस्त सन 2000 को भी ट्यूसडे ही पड़ेगा। अगर इस दिन ट्यूसडे पड़ा है तब मैं कह रहा हूं ना भाई, सुन लेना यहां पर मैं एक इमेजिनरी डे ले रहा हूं, हो सकता है वो सही ना हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बताया, दिन अलग हो सकता है, लेकिन मैं समझाने का ये कोशिश कर रहा हूं कि 15 अगस्त 1600, 15 अगस्त 2000, 400 साल है। ठीक 400 साल है कि नहीं है? और चूंकि ठीक 400 साल है तो 0 ऑड डे होगा। कितना ऑड डे होगा? 0 ऑड डे होगा, 0 ऑड डे होगा। और 0 ऑड डे होने की वजह से डे चेंज नहीं होते। अगर 0 ऑड डे आया, 0 ऑड डे आया मतलब डे चेंज नहीं होगा। अगर इस दिन ट्यूसडे पड़ा होगा तो इस दिन भी ट्यूसडे पड़ेगा, या जो भी रियल डेट में अगर देखें, इस दिन जो डे रहा होगा वही डे इस दिन पड़ेगा। बात समझ में? ठीक है, तो हमको एक बात ध्यान रखना है, एक बात नहीं मैं आपको 4 बात बताऊंगा। एवरी, नोट करते जाना, एवरी 400 ईयर्स, ठीक है, एवरी 400 ईयर्स हैव 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। ठीक है, एवरी 400 ईयर्स हैव 0 ऑड डे। हर 400 साल में, हर 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे होते हैं। अब वो कोई सा भी 400 साल हो सकता है ना, जिस डेट से आप कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हो ठीक उससे 400 साल बाद डे भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट 400 साल। एवरी 400 ईयर्स हैव 0 ऑड डे, 0 ऑड डे होते हैं। लिखना और लिखना, एवरी 300 ईयर्स, ठीक है, 300 साल, 200 साल, 100 साल, इन सबका देखना है हमको। एवरी 300 ईयर्स विल हैव 5 ऑड डे, 5 ऑड डे। ठीक है, एवरी 200 ईयर्स, यहां नीचे लिख रहा हूं, विल हैव 3 ऑड डेज। ठीक है, इसकी पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। एंड एवरी 100 ईयर्स, एवरी 100 ईयर्स विल हैव ओनली 1 ऑड डे, ओनली 1 ऑड डे। ये 4 पॉइंट ध्यान रखो, ये 4 पॉइंट ध्यान रखो भाई। ऐसे क्वेश्चन जो है ना इससे बनेंगे, इनसे। ठीक है, चलो, तो ये तो बात समझाने की थी सर, लेकिन इसको कैसे बनाए? यहाँ तो आपने दे दिया था कि वो ट्यूसडे, तो ये 400 साल बाद कैलकुलेट कर लिया, इसको कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसा रो वाइज बनाइएगा। यहाँ लिखूंगा ऑड डे, कि ऐसा कैलकुलेट करने पे कोई भी एक एब्सोल्यूट डे दे दे, ऐसा कैलकुलेट करने पे जो भी ऑड डे आएगा मेरा, वो 400, 300 साल, 200 साल आगे बढ़ने पे, तो ऑड दिनों की संख्या क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, ये ऑड डे हो सकता है। यहां पर लिखेंगे डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, नोट करिएगा। अगर एक ऑड डे आता है, ऐसा कैलकुलेट करते हुए एक ऑड डे आता है, तो दिन होगा मंडे, दिन होगा मंडे। ठीक है, दिन होगा क्या? मंडे। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करने पे 2 ऑड डे आते हैं, तो दिन होगा ट्यूसडे, दिन होगा ट्यूसडे। 3 ऑड डे आता है तो बोलो वेडनेसडे। 4 ऑड डे आता है तो क्या होगा? थर्सडे। 5 ऑड डे आता है तो हो जाएगा फ्राइडे, और 6 ऑड डे आता है तो सैटरडे। ये एब्सोल्यूट कैलेंडर का ध्यान रखना केस। ठीक है, और 7 ऑड डे आया या 0 ऑड डे आया तो मतलब वही है कि संडे होगा। ये 7 या फिर 0। ठीक है, 7 और 0 ऑड डे, दैट मीन्स
संडे। ठीक है, 7 मतलब क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि 7 ऑड डे मतलब 7 का 7 से भाग देंगे, पूरी तरीके से भाग जाएगा, 0 शेषफल बचेगा ना। तो 7 ऑड डे हो या 0, एक ही मतलब है, जिसमें संडे आंसर आएगा आपका। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक ऑड डे सीधा ये शुरू करना कि एक ऑड डे मंडे से शुरू होता है, बस। ये जो मैंने बात बताई ये क्लियर है कि नहीं अभी तक, मुझे पहले बता दो। कल्याणी ने कहा सर सब में डेट सेम होना चाहिए, सब में डेट सेम होना चाहिए। देखते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्या है। जो अभी मैंने बताया वो क्लियर है कि नहीं, बोलो। अभी मैंने जो बताया वो क्लियर है, यस और नो, फटाफट। अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे, इसका आंसर ढूंढेंगे इसी पेज में, देखना। ठीक है, इसी में आंसर ढूंढेंगे। अरे हाँ यार ना, कुछ कमेंट कर दो यार, वेट कर रहा हूँ मैं। बोलो जल्दी। क्लियर है इतना? वंस मोर, चलो वंस मोर क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा। पहले इतना ध्यान रख लो, 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, और 100 साल में, हर 100 साल में, हर एक 100 साल में एवरी लिखा है, एक ऑड डे होता है। बस इतना ध्यान रख लो। वंस मोर वाली बात मैं बताऊंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इतना ध्यान रख लो, बस इतना ध्यान रख लो, इतना ध्यान रख लो। ठीक है, और ये ध्यान रख लो, बाकी मैं बताऊंगा भी, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखते हैं ये वाला, सर आपने तो डायरेक्ट पूछ दिया, आपने तो डायरेक्ट पूछ दिया सर 20 जनवरी 2001 का क्या होगा, कोई डेट का रेफरेंस ही नहीं दिया। ठीक है, नहीं, कई बार ऐसे ही पर प्रश्न पूछेगा। करते ये हैं कि सीधा आप देखना कि सन 2000 तक पहुंचना है पहले। क्या? सन 2000 तक पहुंचना है पहले। सर सन 2000 तक पहुंचेंगे कैसे? तो देखो, मैंने बोला 0 से शुरू हुआ आपका कैलेंडर। ठीक है ना, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 0 से शुरू हुआ आपका कैलेंडर। उसके पहले समय नहीं था, ऐसा नहीं है, उसके पहले समय था, मतलब ये रेफरेंस देखो, ब्रिटिश रूल था पूरे वर्ल्ड में, तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से जो उन्होंने बताया वो हमने मान लिया, है ना। पूरे विश्व में अपनाया जाने लगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना आप कर सकते हो। सर ऐसे कैसे हो गया? सर ब्रिटिशर्स ने बनाया, हम फॉलो कर रहे हैं, करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड करते हैं, करना पड़ेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो अभी। तो मैंने क्या बोला आपको भैया, 0 से शुरू हुआ डेट, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। ठीक है, तो सबसे पहला दिन जो रहा होगा 0 के बाद, सबसे पहला दिन वो मंडे रहा था। क्या था? कैलेंडर की शुरुआत हुई मंडे से। ठीक, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ऐसा शुरू हुआ। समझ रहे हो बात को? इसी कारण मंडे को पहला दिन मानते हैं, और वीक का आखिरी डे जो है वो संडे को मानते हैं, इस कारण आखिरी डे छुट्टी दी जाती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है जनरली। ठीक है, तो पहला दिन जो शुरू हुआ वो मंडे से शुरू हुआ। तो देखो, एक तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख मतलब सन 0, तारीख 1 मंडे, ऐसा करते करते आगे बढ़ते चले गए। समझ रहे हो? वर्ष 1 पूरा हुआ, वर्ष 2 पूरा हुआ, इस तरीके से 100 वर्ष पूरा हुआ, 200 वर्ष पूरा हुआ, 300 वर्ष पूरा हुआ, जिसको एडी की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते करते 400 साल आ गया, 400 ईस्वी। 400 ईस्वी जो एग्जैक्ट बीता, उसमें कोई भी ऑड डे नहीं था, 0 ऑड डे, मतलब संडे। जस्ट 400 साल पूरा होकर पहला दिन आया, उसमें पड़ा मंडे। बात समझ में आ रहा है? तो हर 400 400 400 400 साल, पहले आया 400 साल, फिर 800 साल, फिर 1200 साल, फिर 1600 साल, फिर सन 2000, मतलब 2000 साल। बात समझ में आई क्या? तो अप टू ईयर 2000 या 2000 एडी, 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी। ठीक है, 0 ऑड डे होगा। कितना ऑड डे होगा? 0 ऑड डे होगा। हाँ या ना? हर 400 साल में बोला ना मैंने कि 0 ऑड डे होते हैं। तो रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा कहां से? वहां से, 0 से। 400 साल, 800 साल, 1200 साल, 1600 साल, सन 2000, 0 ऑड डे। सन 2000 तक, एग्जैक्ट 2000 पूरा होने तक, मतलब 31 दिसंबर 2000 तक 0 ऑड डे होगा। ठीक है सर, अब कैलकुलेशन इसके बाद से करेंगे, मतलब 1 जनवरी, अपडेट क्या आ गया भाई? 1 जनवरी सन 2001, 1 जनवरी सन 2001। 1 जनवरी सन 2001 से आप कहां तक जाओगे? बोलो जो गिवन है, 20 जनवरी 2001 तक।
कोई समस्या क्या? भैया ये सन 2000 तक बोल रहा हूँ, मतलब कहाँ तक? ये पूरा 31 दिसंबर तक ना, 31 दिसंबर तक पूरा 0 और डे होगा। फिर 1 जनवरी शुरू हो गया, सन 2001 का होगा नहीं होगा। 1 जनवरी से 20 जनवरी तक का दिन कितना होता है? काउंट कर लो, 20 दिन होते हैं सर, 20 दिन। ईयर सेम है, 1 जनवरी से 20 जनवरी 20 दिन होते हैं, 20 डेज होते हैं, 20 डेज होते हैं। और 20 डेज मतलब 20 ऑड डे। हो तो गया पूरा कैलकुलेशन? 20 डेज आ रहे हैं, 20 डेज मतलब 20 ऑड डे। सर ऑड डे 7 से ज़्यादा नहीं होता, तो 7 से ज़्यादा नहीं होता तो क्या करोगे बोलो? 20 को 7 से भाग दोगे। 20 को 7 से भाग देने पे शेषफल देखोगे, शेषफल आएगा सर 7 दूनी 14 और बच गया 6, भाग नहीं जाएगा। रिमाइंडर 6 आ गया, शेषफल 6 आ गया। और चूंकि ये टेबल देखो, शेषफल जब 6 आएगा मतलब ऑड डे 6 आएगा, तो दिन कौन सा पड़ेगा? शनिवार। दिन कौन सा पड़ेगा? शनिवार। इसी कारण पहले से लिख के बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है? चीटिंग नहीं कर रहा हूं मैं कोई सा। ऑड डे के हिसाब से कौन कौन सा दिन पड़ेगा देख लो। मंडे से कैसे याद करेंगे सर? मंडे से याद रखे ना भाई, लाइन से चल लेना ना। 1 ऑड डे मंडे, 2 ऑड डे ट्यूसडे, कोई दिक्कत है क्या? 6 ऑड डे आ गया, सैटरडे पड़ेगा सर, सैटरडे पड़ेगा। तो इस दिन क्या है? इस दिन है सैटरडे। अब चेक कर लो गूगल करके, अब चेक कर लो गूगल करके कि 20 जनवरी सन 2001 को सैटरडे शनिवार था या नहीं था। चेक कर लो, चलो मैं चाहूंगा चेक करो, आश्वस्त हो जाओ। आश्वस्त हो गए तो मज़ा भी आएगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो, कोई नहीं करता, मुझे पता है, ठीक है? आप पूरे भरोसे से यहाँ पर आए हो। मैं बस चाह रहा हूँ एक बार चेक कर लो यार। एक बार चेक करोगे ना, हाँ तुमको दिखाई देगा कि 20 जनवरी सन 2001 को सैटरडे पड़ा था, शनिवार पड़ा था, तो मज़ा आ जाएगा तुमको। हाँ या ना? नहीं दीप्ति जी, मंडे को फर्स्ट डे मानेंगे, मंडे को फर्स्ट डे मानेंगे, ठीक है दीप्ति जी? मंडे को फर्स्ट डे मानेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर जब मैंने दिया था तो काफ़ी लोगों ने सैटरडे बोला था, काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने सैटरडे बोला था। कल्याणी जी, दिनों की संख्या सीधा जो बच जाती है, हम कुल दिन कैलकुलेट करते हैं। ईयर से ईयर दिन कैलकुलेट करना मुश्किल है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधा ईयर से ईयर का हमको कॉन्सेप्ट पता है कि कितने ऑड डे हो सकते हैं। ऑड डे मतलब सीधा बचे हुए दिनों की संख्या। 7 से भाग देते देते देखो, 7 का साइकिल क्यों ले रहे हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू संडे, 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, 7 दिन का साइकिल लेते हैं। 7 दिन के साइकिल लेने के बाद जितना अतिरिक्त रह जाता है 7 से या 7 से कम, वही ऑड डे होता है, ठीक है? तो जितने दिन बच जाते हैं, जितने दिन हमारे पास होते हैं, वही ऑड डे होता है। 1 जनवरी से 20 जनवरी देखो, क्योंकि सन 2000 तक तो हम पहुंच चुके हैं, 0 ऑड डे निकाल लिया यहाँ तक। सन 2000 तक पहुंच गए, 0 ऑड डे आया। 1 जनवरी 2001 शुरू होगा, 1 जनवरी से 20 जनवरी, 1 जनवरी से 20 जनवरी कुल 20 दिन होते हैं, यही ऑड डे है, 20 ऑड डे है। ऑड डे मतलब बचे दिन, उसी का कैलकुलेट करना है। अब मैंने बोला कि सर ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ठीक है ऑड डे तो बोल रहा हूँ, लेकिन ऑड डे एक्चुअली में 7 से कम होता है। तो 7 से भाग देना जितने भी दिन आपके कैलकुलेट होके आते हैं, ठीक है? 20/7, रिमाइंडर हो गया 6 मतलब सैटरडे। अच्छा, जो पहले आंसर दिया उसका नाम तो लूँ? पराग कहाँ हो? पराग ने जवाब दिया क्या? अरे मैं किसी का जवाब अभी किसी का मैंने नाम नहीं लिया हुआ था, मैंने किसी का अभी नाम नहीं लिया हुआ था। सोमी ने, चलो सोमी सैनी, इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है? अरे मैं बोला भी था जब इन्होंने कमेंट किया था। खेमराज, तुमको ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई हर 100 साल में एक ऑड डे कैसे होगा। कैलकुलेट करोगे पूरे 100 साल का? बोलो। अरे कुछ चीज़ें डायरेक्ट ध्यान में रखने वाली होती है यार, क्यों तुम एकदम साइंटिस्ट बन जाते हो सारे? हाँ, कैलकुलेट करोगे 100 साल का? बोलो। 400 साल का कैलकुलेट करके देखोगे कि सन पूरा, आप देखो कि ये एग्जांपल सन 1600 से 2000, चलो कैलकुलेट करो 400 साल का ऑड डे। भैया कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपको ध्यान में रखनी, इसी कारण तो मैंने बोला नोट पॉइंट है। कैसे होगा? अप्रूव करने बैठेंगे कैसे होगा? टाइम वेस्ट करेंगे, करते रहो पूरा दिन का टाइम वेस्ट। 100 साल का करो कैलकुलेट। चलो मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? होमवर्क दे देता हूँ, आज का डेट ले लो, 27 जून सन 2022, ठीक है? 27 जून 2022, 2122 27 जून का तुमको निकालना है डे, ठीक है? अब 100 साल का तुम और डे कैलकुलेट करते बैठे रहोगे, क्या बोलते हो?
तो देखो कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट एक्सेप्ट किया करो, इन सब चीज़ों के प्रूफ में जाओगे ना तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। और प्रूफ की क्या जरूरत है जब आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया, 400 साल नहीं निकालना पड़े बोल के तो दिया ये सारा। ठीक, क्लियर है खेमराज? हाँ चलो और 20 जुलाई 2001 गूगल फ्राइडे। अरे 20 जुलाई कहाँ 2001 बोला है यार, मैंने 20 जनवरी बोला है ना प्रियंका जी। प्रियंका जी 20 जनवरी 2001 बोला है ना मैंने। भैया जनवरी चल रहा है ना, जनवरी। ठीक से गूगल करो भाई, ठीक है। 300 साल में 5 ऑड डे होते हैं। कहाँ गए? 5 ऑड डे होते हैं। अच्छा पहले तुम दिए थे पराग, अरे यार पराग एकदम हर्ट हो गया। पराग राज, ठीक है, पराग राज, पराग राज ने सबसे पहले जवाब दिया। और कोई डाउट? पूछ ही लो, पूछ ही लो, मैं आराम से बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये टॉपिक में बिल्कुल अलाउ है, बीच में कमेंट करो क्योंकि तुरंत ही डाउट क्लियर करना जरूरी है इस टॉपिक में। क्लियर करते चलो। बस ये ना थोड़ा सा ना वो साइंटिस्ट वाला दिमाग आता है ना कई बार कि मुझे रिसर्च करना है। ये रिसर्च करोगे तुम, इसको तुम्हारे सहूलियत के लिए दे दिया गया भैया डायरेक्ट। अगर 400 साल डायरेक्ट कैलकुलेट करना है ना तो तुमको दे दिया कि 0 ऑड डे होगा। 300 साल के बाद का डेट बताना तो सीधा 5 ऑड डे कैलकुलेट कर लेना भाई, ये तुमको डायरेक्ट दिया हुआ है। माफ़ कर दो भाई, पराग ने पहले बताया। अरे नाम ऊपर नीचे हो जाए क्या दिक्कत है? सोमी का अगर मैंने बोल दिया होगा तो पराग, मैं फिर से बोल देता हूँ, पराग ने पहले नंबर पे जवाब दिया, पहला पराग, पराग राज, ठीक है। जुबान केसरिया, पराग राज। चलो अच्छा इंद्रजीत का भी नाम लेना। अरे यार ये देखो इतने सारे कमेंट आते हैं ना तो सबका नाम नहीं ले पाता यार, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन मोड में हूँ ना मैं, एक्सप्लेनेशन मोड में हूँ तो थोड़ा समझ जाओ यार। एकदम हर्ट क्यों जाते हो कि मेरा नाम नहीं लिए? अरे नाम लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, किसको समझ में नहीं आई ये बताओ पहले। अभी क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े। अरे मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आया? अभी फिर से बताऊंगा मैं, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। ये 2 ऑड डे एंड प्रीवियस क्वेश्चन में 2 ऑड डे समझ नहीं आया। सीधा देखो, जब ईयर से ईयर जंप करते हैं तो हमको ईयर से ईयर जंप करने में, एक बार फिर से आ जाओ, ईयर से ईयर जंप करने में हमको पता है नॉर्मल ईयर में देखो लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया है, पहले से कैलकुलेट कर लिया। जो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कोई भी एक नॉर्मल ईयर में आप सेम डे रख के मतलब डेट की बात कर रहा हूँ, अगला ईयर जंप करते हो तो 365 दिन होते हैं। 365 दिन को 7 से भाग दिया मैंने। अब यहां पर बोल दिया कि एक साल जंप करने में, 1 ईयर जंप करने में 365 दिन होते हैं। यही 365 दिन आपके ऑड डे हैं, पूरे ऑड डे। अरे मतलब दिनों की संख्या, ऑड डे मतलब दिनों की संख्या। और जब 7-7-7 के साइकिल में हम चलते हैं, 7 हुआ, 14 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ, ऐसा करके 7-7 भाग दे देते हैं। जितना और बच जाता है आखिरी में, सबसे आखिरी में जो बच जाता है वो रियल ऑड डे है, फाइनल ऑड डे है। बस बचे हुए दिनों की संख्या जो 7 से कम हो, बस, ठीक है। बचे हुए दिनों की संख्या जो 7 से कम हो। अगर मैंने यहां पर आपको बोल दिया कि भैया यहां 20 दिन आए हैं तो यही ऑड डे होगा, इसका कहने का मतलब यह है सर फाइनल ऑड डे नहीं है ये। आप 7 से भाग दोगे, 7 और 14 पूरा हो गया, 7-7 का साइकिल, जितना रह गया वो फाइनल ऑड डे है, रियल ऑड डे। ठीक है दीप्ति जी, क्लियर? क्लियर? अब यहां पर देखो, जब मैंने ईयर से ईयर जंप कर लिया तो मुझे ईयर वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नॉर्मल ईयर में 4, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। क्यों? 365 को 7 से भाग दोगे 1 बचेगा शेषफल, 366 को 7 से भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा, जितना शेषफल बचे वही रियल ऑड डे। ठीक, तो ईयर से ईयर जंप किया तो मेरा टोटल आ गया 6 ऑड डे। बचे हुए अतिरिक्त दिनों की संख्या, बचे हुए अतिरिक्त दिनों की संख्या, फिर मैंने क्या किया, 1 जुलाई से 3 जुलाई आगे बढ़ा। अब ये तो ईयर जंप नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ डे ही चेंज हो रहा है, सिर्फ दिन तो कैलकुलेट हो रहे हैं। तो 1 जुलाई से 2 जुलाई 1 दिन, 2 जुलाई से 3 जुलाई 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। फिर से यहाँ पर भी जो 6 था ये भी दिन थे, बचे हुए दिन 2 और आ गए, टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 8।
टोटल 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब फिर से 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग दिए, शेषफल 1। सर ये 7 से भाग देने वाला समझ में नहीं आ रहा है। 7 से भाग देने का मतलब सर 7 7 7 पूरा होता जा रहा है दिन, और जितना रह जाता है वही ऑड डे। तो ये 7 से भाग देना एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा क्या सर? नहीं करना पड़ेगा भाई, 7 7 का दिन होता है ना आपका। ये क्लियर है क्या? तो 6 ऑड डे मतलब वही तो ना, अतिरिक्त दिनों की संख्या दीप्ति जी, अतिरिक्त दिनों की संख्या, 2 अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये भी अतिरिक्त दिन है, ये भी अतिरिक्त दिन है, दोनों को एक साथ निकाल लिया 8। अल्टीमेटली फाइनल ऑड डे निकाला, मतलब 7 से भाग दिया क्योंकि 7 से ज्यादा चला गया, एक ऑड डे। दोनों दिनों की संख्या, दोनों अतिरिक्त दिनों की संख्या है। क्लियर? ठीक है। अरे यार यहाँ पर सोमी और परागराज के बीच में अलग ही चल रहा है ये, मतलब इनका नाम कौन पहले दिया, इनके बीच में यही चल रहा है अभी, इसी में अटके पड़े हैं ये। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन करा देते हैं। देखो टाइम बहुत बर्बाद हो गया देखो इस क्वेश्चन में, खैर होना भी था। रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ टाइम बहुत वेस्ट किया सर ने, आप ही लोगों की वजह से, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं। सपोज जैसे मैंने आज ही का डेट लिया 27 जून, यही डेट है ना आज, 27 जून सन 2022, 27 जून 2022। आपको पूरा रियल कैलेंडर सिखा रहे हैं हम, ठीक। 2022 आज डे कौन सा है? मंडे, मंडे है, ठीक है। तो 27 जून सन क्या करें 2322 को कौन सा दिन पड़ेगा ये बताइए। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन है, आइए, ठीक है। चलो अब डिस्टर्ब नहीं करोगे, जिसको सिर्फ डाउट है वही करो। अब जिसका नाम नहीं लिया, मेरा नाम पहले ले लिए, मेरा नाम बाद में ले लिए, ये सब नहीं करना। जिसको डाउट है वो करना। एक्सप्लेनेशन मोड चल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बनाने दूंगा, जब जवाब दोगे तो नाम लूंगा, ठीक है। अच्छा दीप्ति जी बोल रही है लाइव वाले कितना इंटरेक्शन करते हैं वो समझेंगे रिकॉर्डेड देखने वाले। नहीं ऐसा नहीं होता, जब रिकॉर्डेड मोड में कोई देखता है ना तो उसको ये लगता है कि जल्दी से कंटेंट पूरा हो। चलिए तो आंसर फ्राइडे बता दिया था कि कैलेंडर देख के नहीं बताना ना, सीधा सीधा। हाँ बस ये चीज़ है कि देखो यहाँ पर 300 साल आगे बढ़ा मैं, कितना बढ़ा सर? 300 साल आगे बढ़ा मैं, 300 साल आगे बढ़ा, 300 साल, 300 साल आगे बढ़ा। 300 साल मतलब कितने ऑड डे बोल दो? 300 साल मतलब 5 ऑड डे होंगे सर, पहले से कैलकुलेट किया हुआ डेटा है ये, मुझे 300 साल का कैलकुलेट नहीं करना है। और जिसको शौक है रिसर्च करने का, एग्जाम में रिसर्च कर लेना, करके देख लेना, सिर्फ यही क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, वो भी गारंटी नहीं आंसर आएगा। पूरा टाइम वेस्ट करोगे इसी क्वेश्चन के पीछे अगर रिसर्च करने पे जाओगे कि 300 साल का कैसे निकालूं, मत करो। डायरेक्ट पता है 300 साल का 5 ऑड डे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग फ्राइडे बोल रहे हैं कि 5 ऑड डे, फ्राइडे तो कैलकुलेट नहीं कर लिया आपने। अच्छा मंडे से 5 एक्स्ट्रा काउंट करना, क्योंकि मंडे से आपका 5 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 5 ऑड डे आया तब निकालना। 1 2 3 4 5, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे आ रहा है, गड़बड़ हो गया यहाँ पर देखो तुम लोगों से। सैटरडे आ रहा है भाई, सैटरडे आ रहा है, गूगल करके देख लो। क्यों भैया? 5 और डे सॉल्यूट कैलेंडर में बताया था, मतलब जब कोई रेफरेंस ना हो। इसमें तो रेफरेंस दे दिया ना मैंने, समझो इस चीज को। अगर मैं सिर्फ पूछ लेता कि कोई डेट है उसमें बताओ, तो 5 और डे आता, तब आप वो टेबल के हिसाब से, तब इस टेबल के हिसाब से फ्राइडे आंसर करते। ये तब है जब रेफरेंस ना दिया हो, मतलब कोई गिवन डेट में डे नहीं दिया हो, डायरेक्ट आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे, तब और डे यहाँ तक आने पे जो निकल के आए उसके हिसाब से है ये, ठीक है। यहाँ पर आप नोट पॉइंट लिख लेना इस टेबल के लिए, जब रेफरेंस डेट डे नहीं दिया हो तब ये टेबल में काम आएगा, जब सिर्फ एक डेट का डे पूछ दे। यहाँ तो रेफरेंस दिया था मैंने 27 जून 2022 को मंडे,
300 साल का गैप आ रहा है सर, 5 और डे तो होगा ठीक है, लेकिन मंडे से 5 दिन आगे कैलकुलेट करूंगा, सैटरडे आंसर आएगा। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? अब यहाँ पर मैं थोड़ा केयरफुली देखता हूँ कि किसने पहले जवाब दिया। विनीता ने पहले अटेम्प्ट किया था लेकिन गलत दिया, इंद्रजीत ने भी गलत दिया। अब सही मजा आ रहा है? ठीक है, परागराज ने भी गलत दिया, कल्याणी ने सबसे पहले सही जवाब दिया सैटरडे, कल्याणी गुप्ता। सोमी सैनी ने भी गलत दिया, संध्या ने सही जवाब दिया, विक्रांत ने सही जवाब दिया, सावित्री ने सही जवाब दिया। सावित्री का नाम लिया क्या मैंने? नहीं। सावित्री जी ने सही जवाब दिया, दीप्ति जी ने सही जवाब दिया, प्रियंका जी का गलत हो गया, धीरज जी ने सही जवाब दिया, सृष्टि जी ने भी सही जवाब दिया, खेमराज बिल्कुल करेक्ट, देवसीधर बिल्कुल करेक्ट, संदीप करेक्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को इसी कारण केयरफुली पढ़ना पड़ता है। एकदम क्लियर? ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है एब्सोल्यूट के लिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े और दे दें खतरनाक वाला एक क्वेश्चन। खतरनाक दे दें क्या? बोलो। खतरनाक ऐसा कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर आपको, और लेकिन उसको सीख गए मतलब ख़त्म खेल, बन जाएगा आपसे। करवा दे? बोलो, नेक्स्ट स्लाइड से करवा दें। चलिए आइए, एक खतरनाक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एब्सोल्यूट कैलेंडर का, जिसमें कोई भी रेफरेंस ना दिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आइए, 27 मार्च 1967। अच्छा, इसका चेक करना चाहे तो गूगल करके देख लेना भाई। 27 जून 2322 को ना आपका सैटरडे पड़ेगा। मैं बोला ना, चलता फिरता कैलेंडर बन जाओगे आप, हर एक डेट बता पाओगे किसी भी गिवन डेट का। चलो, 27 मार्च 1967 को कौन सा दिन पड़ा था? 27 मार्च 1967 को कौन सा दिन पड़ा था? What day of the week was on 27th March 1967? What day of the week was 27th March 1967? चलिए बताइएगा। ठीक है, ये है जबरदस्त क्वेश्चन। आइए बताइएगा। ऐसे एग्जाम में दे दे तो हाँ, शुरू में टाइम लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस अभी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। ठीक है, लोग बोलते हैं सर इतना करते हुए तो पूरा एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। भैया तुम्हारी स्ट्रेटेजी गलत है, और तुम अगर समझाने वाला टाइम भी कैलकुलेट करते हो कि जिसमें शिक्षक जो है वो समझा रहा है उसको टाइम को लगोगे कि हाँ इतना टाइम लगता है एग्जाम में, नहीं लगता है। समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, लेकिन उसको करने में जब आप खुद से करोगे प्रैक्टिस करके तो बहुत ही कम समय लगेगा भाई। तो ये चीज़ समझने वाली बात होती है, लेकिन हर किसी का दिमाग काम करता नहीं है उतना। ठीक है, सोचने की शक्ति हर किसी में नहीं होती है। तो कुछ लोग होते हैं ऐसा, सर आप इतना समय लेके बता रहे हो, एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होता नहीं, समझाने में और करने में अंतर होता है। ठीक है, चलिए, तो बुद्धि हर किसी की एक जैसी नहीं चलती है। यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा इजीली, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा कि आंसर मंडे ट्यूसडे आने शुरू हो गए। इतना जल्दी तो नहीं आना चाहिए भाई। परागराज, कैलेंडर देख के बता रहे हो कि तुम, इतना जल्दी नहीं आना चाहिए भाई, ये डाउट हो रहा है मुझे। सच्ची बोलो, अपना नाम सुनने के चक्कर में ये मत करना। ईमानदारी ज़रूरी है। सोमी का भी आंसर आ गया, खेमराज ने सबसे पहले बोला। नहीं करना है भाई, गूगल प्लीज़ मत करो, मुझे डाउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना जल्दी इसका नहीं आ सकता, कम से कम इस क्वेश्चन का तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें लगेगा भारी भरकम कैलकुलेशन। वेरी गुड यार, अगर बनाया हो तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा सही है। क्या बात है, क्यों? भारी भरकम कैलकुलेशन है इधर, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन ये वाले इस टाइप के, मतलब। ठीक है, ये लगेगा कम से कम 2 मिनट। शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट तो वही है कि और डे निकाल रहे हैं। अरे जो कर रहे हैं वही शॉर्टकट है, जो कर रहे हैं वही शॉर्टकट है। तुमको थोड़ी एक एक ईयर का 365 दिन का ऑड डे निकलवा रहे हैं, नहीं निकलवा रहे ना। जितनी चीज़ें जानते हैं वही सारी शॉर्टकट है, हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता। मतलब जो सीख रहे हैं इसमें शॉर्टकट ही। आओ चलो, सबसे पहली बात एब्सोल्यूट कैलेंडर का केस है, एक गिवन डेट का डे बता देना है बस, कुछ नहीं दिया रेफरेंस। अब सबसे पहले यहां पर एक बात यह है कि सर
इस 1967 तक पहुंचने के लिए मैंने शून्य से शुरू करूंगा जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, करो। मैं ऐसा करते करते 400 साल पहुंचूंगा, 400 साल के बाद से फिर मैं पहुंचूंगा कहां पर, 400 साल के बाद कहां पर, हाँ 800 साल, फिर 1200 साल, फिर 1600 साल, 1600 साल तक मैं पहुंच जाऊंगा सर। पहले 1600 ईस्वी एडी, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। मुझे 1967 तक पहुंचना है, सबसे पहले मैं यहां पर पहुंच गया शून्य से शुरू करते हुए। यहां तक ना सर जीरो ऑड डे होगा, ये तो मुझे क्लियर है। यहां तक सर जीरो ऑड डे होगा, जीरो ऑड डे, ठीक। ऑड डे का हिसाब किताब करना है, बस सुनते चलना, मैं नाम वाम बाद में लूंगा, इधर समझो, इधर समझो पहले। 1600 ईस्वी एडी तक जीरो ऑड डे, यहां तक पहुंच गया मैं, मुझे 1967 तक पहुंचना है। चलो सर एक काम और करो, 300 साल और ले लो, 300 ईस्वी और ले लो, ठीक है, और 300 ईस्वी मतलब एडी इसके बाद का, तो अकेला 300 ईस्वी का कितना ऑड डे होगा बोलो, 5 ऑड डे होगा कि नहीं, 5 ऑड डे होगा कि नहीं बोलो। तो सर मैं पहुंच गया 1600 और 300 कुल मिला के सन 1900 में पहुंच गया, सन 1900 पहुंच गया, 1900 ईस्वी में पहुंच गया सर। और यहां पर देखो टोटल ऑड डे मेरे आ रहे हैं 0 + 5, 5 ऑड डे, यहां तक पहुंच पाए कवि लोग, यहां तक पहुंच पाए क्या, हाँ अपने थॉट्स के पतंग को यहां तक पहुंचा पाए क्या, कवि लेखक जितने भी लोग हैं बोले हाँ या ना, इतना हो गया। आगे बढ़े, सन 1900 तक पहुंच गए, 5 ऑड डे निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे इसी के बाद ही खेल है, यहां तक कोई खेल नहीं है। आप 1900 तक पहुंच गए बड़े आसानी से, अब इसके बाद का खेल है सारा, इसके बाद का खेल है, हाँ इसके आगे का खेल है सारा। अब आता है 1967 तक जाना है, सन 1900 तक पहुंच गए, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, सन 1900 से आप पहले पहुंचिए 1967, सॉरी 1966 तक, क्योंकि 1967 पूरा ईयर नहीं है, 1967 पूरा ईयर नहीं है, 1967 का 27 मार्च तक लेना है बस। तो 1900 से 1966 पहुंचिए सर, पहुंच गए। इस बीच देखना पड़ेगा कितने साल हो रहे हैं, 66 साल हो रहे हैं सर, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1900 से 1966 कितने साल होंगे, पूरे पूरे 66 साल होंगे, क्लियर। अब इस 66 साल में, अब इस 66 साल में कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, ये फटाफट हमको कैलकुलेट करना है, आराम से सीखिए। 1900 से 1966 आ गया, 1967 तक मैंने एकदम से नहीं लिया, क्यों, क्योंकि सर 1967 का ना पूरा ईयर नहीं है, 27 मार्च तक बस है, उसका हिसाब बाद में करूंगा। मैं पहले 1966 तक पहुंच जाता हूं, स्टेप वाइज चलते हैं ना, ऐसे ही स्टेप वाइज ही तो चलते हैं ऐसे ही। तो 1900 से 1966 66 साल हो गए, कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप ईयर बता दो मुझे, बोलो। देखो 1900 साल पूरा हो चुका है यहां तक, सर आप कैलकुलेट क्या करोगे, सन 1900 मतलब 1 से 1 जनवरी 1901 से कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट हो चुका है ना, सन 1900 कैलकुलेट हो चुका है 31 दिसंबर तक, जहां तक ऑड डे आता है वो पूरा कैलकुलेट हो जाता है, 31 दिसंबर 1900 तक कैलकुलेट हो चुका है। 1 जनवरी 1901 से शुरू करोगे और यहां तक 66 साल पूरे पूरे, 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 1966 तक आपको 66 ईयर होते हैं एग्जैक्टली, कितने नॉर्मल कितने लीप, ठीक है। तो 1901 से शुरू करना पड़ेगा और 4 4 4 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, जो 4 का मल्टीपल होगा वर्ष वही लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से भाग जाएगा। जैसे 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, ये सारे लीप ईयर होंगे कि नहीं होंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 66 तक जाना है। 4 8 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो सबसे पहले 4 दहम 40 आता है कि नहीं आता है, तो मतलब 4 से 40 आने पे 10 होंगे, ये देखो कैलकुलेशन में बता रहा हूं 10 साल होंगे। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, लीप ईयर निकाल रहा हूं, लीप ईयर सीधा 4 का गुणज जो होगा, 4 का जो मल्टीपल होगा वही लीप ईयर होगा ना, क्योंकि भैया जो गुणज है वही तो भाग जाता है। जैसे 1904 4 से भाग जाएगा, 1908 4 से भाग जाएगा, समझ वाली बात है। तो वही निकाल रहा हूं सर, पहाड़ा निकाल रहा हूं, सीधा पूरा निकलने की जरूरत नहीं है। 4 से 40 10 साल होता है। फिर आगे देख लो, 44 48 52 56 60, मतलब 20 और ले लो,
60 तक, 4 पंचे 20 मतलब 60 तक आने पे 5 साल और हो जाएंगे। 4 के मल्टीपल, 4 के गुणज ना, ठीक है। ये 1940 तक पहुंच गए आप, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, एक और आएगा 1964। ये सब में सन 1900 चल रहा है, 1900 चल रहा है, 1900 चल रहा है, 1900 चल रहा है सर, 1900 चल रहा है। यहां पर एक साल और, कुल मिला के देख लो 10, 5 और 1, 16 साल। 16 साल आपका जो ऐसा आया जो 4 का गुणज था, मतलब 4 से भाग जा रहा था। 16 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे सर? 16 लीप ईयर होंगे। कोई दिक्कत है किसी को? अब भाई साहब ठीक है, वो 1901 से शुरू करते हुए नॉर्मल ईयर कैलकुलेट मत करना, सीधा 66 में 16 घटा देना, आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 नॉर्मल ईयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो समझाने में समय लग रहा है मुझे, वो करके देखने में समय लग रहा है, लेकिन चूंकि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आप लोगों को, तो वो जो राइट साइड में मैंने जो पढ़ के बताया वो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। सीधा 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 मुझे पता है 4 से 40 10 काउंट होता है, 10 काउंट होता है। उसके बाद 20 और बढ़ा दिए तो 4 पंचे 20, 5 संख्या और आती है 4 के मल्टीपल के फॉर्म में, और 64 मतलब 1964, एक साल और। 1964 के बाद आप लोगे तो 1968 आएगा डायरेक्ट, और 1968 तक तो जाना ही नहीं है। 16 लीप ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर 50, ऑड डे निकाल लो यहाँ से, ऑड डे निकाल लो सर, यहाँ लिखो ऑड डे। 50 नॉर्मल ईयर मतलब 50 ऑड डे, 16 लीप ईयर मतलब 32 ऑड डे, 32 ऑड डे। कोई दिक्कत? 16 दूनी 32, एक लीप ईयर के पीछे 2 ऑड डे, तो 16 के पीछे 32। 50 और 32 को जोड़ा सर 82 आ गया, 82 ऑड डे आया, लेकिन 7 से कम चाहिए सर, तो क्या करूँगा? 7 से भाग दूंगा और फाइनल ऑड डे पता करूँगा, फाइनल ऑड डे पता करूँगा सर। 7 एकम 7, 12 हो गया, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा बोलो? शेषफल कितना बचा? 5 बचा कि नहीं? शेषफल कितना बचा बोलो? 5 बचा कि नहीं? यहां तक क्लियर है? बोलो भाई साहब, यहां तक क्लियर है क्या? मतलब भाई साहब नहीं, बहनें भी बोल सकती है, क्लियर है या नहीं है? मंडे होगा क्या आंसर? हाँ जी विनीता जी, मंडे होगा आंसर। प्लीज़ करने में कम लगेगा समय, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ करके ज़्यादा लग रहा है। एग्ज़ाम में अप्रोचेबल है, एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तो तुम्हारा लॉस है, ठीक है। यहाँ तक आपका रिमाइंडर शेषफल 5 आ गया, तो सन 1966 तक टोटल ऑड डे निकाल लो अब, क्योंकि ऑड डे भी हैंडल करना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि इधर ऑलरेडी 5 ऑड डे चल रहा है, इधर 5 और आ गया, 5 ऑड डे और आ गया, ठीक है। 7 एकम 7, 12 बचा, 7 एकम 7 और 5 शेषफल रह गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर 5 ऑड डे था, इधर 5 ऑड डे आ गया, टोटल अब कितना हो गया? 5 + 5 10 ऑड डे, लेकिन मुझे पता है 7 से कम चाहिए, फिर से 7 से भाग दूंगा, तो फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा मेरा, रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। यहां तक सन 1966 तक 3 ऑड डे आ गए, 5 और 5 10। यहां पर मैं थोड़ा ना इसको ऐसा कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। यहाँ का 5, यहाँ का 5, 5 5 10, 10 में 7 से भाग दिया, शेषफल जो अंतिम रूप से मिला वो मिला 3, तो 1966 तक पहुँचने में 3 ऑड डे आ गए। आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ूँ क्या? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड जाना पड़ेगा। 1966 तक पहुँच चुके हो, 1966 तक 3 ऑड डे आ गया, बस इतना ध्यान में रख लो। आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि थोड़ा फ्रेशली करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? अब 1966 31 दिसंबर तक काम खत्म हो गया सर। आ जाइए 1 जनवरी 1967, कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है? कौन सा मार्च दिया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन में? 27 मार्च दिया हुआ है, ठीक है। 1 जनवरी से लेकर 27 मार्च 1967 तक जाना है सर। कैलकुलेट कर लो दिनों की संख्या, कैलकुलेट कर लो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या पूरा जनवरी इधर 31 दिन। सर फरवरी देखेंगे फरवरी, लेकिन फरवरी कौन सा देखेंगे? 1967 का ही देखोगे यार, फरवरी 1967 का ही जा रहा है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, 28 दिन का होगा। और मार्च मतलब मार्च का 27 तारीख तक, मार्च का 27 तारीख तक ऐड करो, ऐड करो, जितना भी आएगा ऑड डे उसको 7 से भाग देना, फाइनल ऑड डे आ जाएगा आपका, खेल खत्म।
या फिर यहीं से जैसे मैंने कहा था पूरे को ऐड करके अगर नहीं करना है तो यहीं से 7 7 का भाग देते चलो, जो बचेगा उसको लिखते जाना। रिमाइंडर लिखना ना, रिमाइंडर शेषफल मतलब ऑड डे, शेषफल यहाँ पूरा लिख देता हूँ लेकिन लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। 7 चौक 28, 3 शेषफल, 7 चौक 28 पूरा पूरा शून्य ऑड डे, 7 तिया 21, ठीक है, मतलब 6 ऑड डे, 6 और 3 जोड़ा 9, 9 आ गया, 7 से ज़्यादा है मतलब फिर से 7 से भाग दिया, फाइनल जो ऑड डे आया मतलब शेषफल आया, रिमाइंडर आया वो बचा 2, ठीक है। रिमाइंडर हो, शेषफल हो, ऑड डे हो, तीनों एक ही चीज़ चल रही है। तो भैया यहाँ से आने पर 2 ऑड डे मिल गया, 2 ऑड डे मिल गया भाई, ठीक है क्या, कोई समस्या? आगे बढ़े। कहीं कुछ छूटा तो नहीं है? कहीं कुछ छूट गया क्या, एक बार रिमाइंड कराओ। 1600 में 0, 300 में 5, 1900, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक गड़बड़ है, एक टेबल करेक्शन करना पड़ेगा, रिवर्स चला गया है ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स चला गया ऑर्डर, माफ़ कर दो मुझे, ये मेरी गलती है, ये टेबल में करेक्शन करना पड़ेगा आपको। अरे यार ये क्या हुआ, सारे सॉल्यूशन उड़ गए, ये क्या हो गया यार, बड़ा दिक्कत है। हाँ ये मेरे से गड़बड़ी हो गई, सॉरी, शुरू में वो जो मैंने बताया था ये वाला टेबल, इसमें आपको करेक्ट करना पड़ेगा फिर से, आई एम सॉरी। हालांकि इसके पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत अगर हुई हो तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जैसे उधर वो मैंने बताया था 300 साल का, 5 ऑड डे बता दिया ना, सॉरी, इसके पहले एक और क्वेश्चन में गड़बड़ी करना पड़ेगा और पूरा पीडीएफ यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन किया था वो भी उड़ गया। हाँ यहाँ पर एक करेक्शन है, सॉरी, दिमाग से कई बार बताते हुए चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, वही आज हुआ, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फिर से मुझे अलग देना पड़ेगा आप रिकॉर्डेड देखने वालों के लिए। यहाँ हर एक 400 साल, 300 साल, 200 साल और 100 साल के पीछे जो मैंने नंबर ऑफ ऑड डे बताए थे उसमें 400 साल के लिए शून्य ऑड डे तो ठीक था, ठीक है, इसमें गड़बड़ी बता दी मैंने, उल्टा बता दिया, रिवर्स ऑर्डर में बता दिया, बताने में ही था ये, बताने में गलत चला गया। 300 साल में ना भाई एक ऑड डे होते हैं यार, माफ़ कर दो, मेरी गलती, इट्स कम्प्लीटली माई फॉल्ट। 200 में 3 ऑड डे होते हैं, उल्टा हो गया था, रिवर्स ऑर्डर हो गया था, और हर 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं। मतलब आज की क्लास को पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, जो लाइव देख रहे हो मैं रिकॉर्डेड फिर से दूंगा इसका, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। बस ये गलत होने की वजह से हमारा जो इसके पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया था और उसके पहले वाला जो किया था वो 27 जून वाला, वो गड़बड़ हो गया। कि देखो 27 जून 2022 से 2322 तक आपके 300 साल हो रहे हैं, 300 साल के लिए एक और डे होगा, तो जैसे आज आपका मंडे है तो एक और डे के हिसाब से अगला पड़ेगा ट्यूसडे, बस उतना करेक्ट करना है आपको, ठीक है। मतलब सिर्फ इस टेबल में गड़बड़ी हुई है, वो जो टेबल बताया था कि अगर एक और डे आएगा तो मंडे लेना है, 2 और डे आएगा तो ट्यूसडे लेना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज करेक्ट है, सिर्फ ये करना है। उसी को पूछे थे क्या खेमराज? चलो यार सॉरी, मुझे लगा कि आप कैलकुलेट करने पूछ रहे हो, ठीक है। देखो अगर ऐसा, देखो आपने पूछा कि कैसे होगा, आप पूछते कि सर 100 साल बता देते, गलत होता सर, 100 साल के पीछे 5 और डे होते हैं या 300 के पीछे 1 और डे होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी गलती इसमें मान रहा हूँ, कंप्लीटली माई फॉल्ट। बस इतना चेंज करना है, इतना चेंज करना है। और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बस इतना चेंज करना है कि जब हम 1900 तक बढ़े थे, 1600 से 1900 तक बढ़े थे, तो एक ऑड डे आता, सिर्फ ऑड डे दिनों की संख्या बस हमारा जो है वो चेंज हो रहा था, बाकी सॉल्यूशन पूरा सही था। अब ये पूरा, ये भी गड़बड़ हो गया हमारे साथ, ये देखो बोर्ड का भी दिमाग ख़राब हो गया कि सर गलत बता रहे, चलो हो जाता है।
फिर से जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते, बोलते जाना, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा करेंगे। 27 मार्च रिकॉर्डेड वीडियो में फिर से फ्रेश दूंगा। 27 मार्च सन 1967, कोई दिक्कत नहीं। देखो शुरू का जो हमने 1600 साल लिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 0 ऑड डे होगा, 0 ऑड डे होगा, ठीक है। उसके बाद 300 साल और लिया, मतलब 1900 तक, ठीक है, 1900 तक 3 और, फिर गड़बड़ी हो रही है, एक और डे आएगा, एक और डे आएगा, ठीक है सर, एक और डे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक और डे आएगा 1900 तक। क्यों? 300 साल बढ़ा, 300 साल बढ़ा, ठीक। अब यहाँ पर आप बढ़े 1966 तक, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1966 मतलब 66 साल, जिसमें आपके 50 नॉर्मल ईयर, कोई चेंजेस नहीं है, और 16 साल लीप ईयर, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। 50 का 50 ऑड डे, 16 का 32 ऑड डे, 82 आया था, 7 से भाग देंगे, फाइनल रिमाइंडर पड़ेगा कितना? 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जब हम करें क्या कि 1 जनवरी 1967 से 27 मार्च 1967 तक आपका दिनों की संख्या जो हमने निकाला हुआ था, कितना? जनवरी का 31, फरवरी का 28 और मार्च का 27, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 7 7 7 से भाग दिया था, तो शेषफल इधर बचा था 3, इधर बचा था 0, इधर बचा था 7 21 6, ठीक है, 6 3 9 यहाँ पर आ गए थे शेषफल के तौर पे। 7 से भाग दिया, यहाँ रिमाइंडर बचेगा कितना? 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसमें चेंज था, इसमें पूरे क्वेश्चन को गलत करने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन को गलत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस टेबल को ध्यान रख लेना। इस टेबल में ऑर्डर रिवर्स हो गया था, 400 साल का बिल्कुल ठीक था, ये ऊपर से नीचे हो गया था, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन को पूरा काटने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, बस ये 1900 साल मतलब ये प्लस 300 साल जो लिया मैंने यहां पर, इसके लिए ऑड डे जो हम 5 लिखे थे उसको 1 कर देना बस। तो ऑड दिनों की संख्या जो गणना करनी है बस उसमें ही चेंज हो जाता है, बस उतना। बाकी इसके पहले इसके बाद जो किया बिल्कुल सही है। तो अब हमको टोटल ऑड डे निकाल लेने हैं, बस वही कह रहा हूं, टोटल ऑड डे, टोटल ऑड डे 0 1 लिखते जाओ, ठीक है। यहां तक 1 है, यहां तक कितना आया? 5, और यहां तक आपका आ गया 2, 5 1 6 6 2 8, 8 ऑड डे, 7 से भाग दो, शेषफल कितना बचा? 1 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ये। वही यहीं से डाउट हुआ कि ऑड डे इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। क्लियर? ऑड दिनों की संख्या आ गई 1, टोटल पूरा कैलकुलेट कर लिया मैं, 27 मार्च 1967 तक एक ऑड डे आया। एक ऑड डे मतलब, बोलो दिन कौन सा? एक ऑड डे मतलब दिन होगा मंडे, सोमवार, ठीक है। होता है कई बार, सिर्फ बताने के हेर फेर में वो हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये रिवर्स, ठीक है। बाकी जो किया था बिल्कुल सही है। वो 27 जून वाला जो करेक्शन है उसमें बस ये करना कि जो 300 साल का गैप आ रहा था, उस 300 साल के गैप में, 300 साल के गैप में आपको ये देखना है कि एक और डे होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ट्यूसडे उस वाले केस में, बस इतना ही है, ठीक है। मंडे आंसर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो देखो जल्दी करने से, शुरू से जल्दी किया तो ऐसा हो जाता है, बताने के फ्लो में ऊपर नीचे हो गया कई बार, मतलब इस बार। गलत हुआ तो और अच्छा समझ में आया, अच्छा ठीक है। चलो देखो, सॉल्यूशन गलत नहीं बताया मैंने, सॉल्यूशन बिल्कुल सही था, सिर्फ एक टेबल ऊपर नीचे हुआ बताने के उसमें, और थोड़ा ही करेक्शन लगा, ठीक है। इसके पहले और कौन सा क्वेश्चन किए थे? इसके पहले अगर मैंने कोई और एग्जांपल बताया होगा जो एब्सोल्यूट का था, शायद वो 27 जून से पहले वाला, 27 जून से पहले वाला, उसमें शायद 300 साल का कोई एप्लीकेशन ही नहीं था, डायरेक्ट 400 साल वाला एप्लीकेशन था, क्योंकि 2001 लिया था मैंने, राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो एक क्वेश्चन और करोगे, आओ एक क्वेश्चन और। अब हम गलत नहीं करेंगे क्योंकि चूंकि हमारे पास टेबल सही है। एक क्वेश्चन और, आओ एग्जाम्पल, ठीक है। अप्रैल 2010 की कौन कौन सी डेट को, कि कौन कौन सी डेट को, कौन कौन सी डेट को, कौन कौन सी डेट को गुरुवार पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और। अब देखो रिकॉर्डेड वालों के लिए बस ये है कि रिकॉर्डेड फिर से मुझे देना पड़ेगा, और रिकॉर्डेड मिलेगा फिर थोड़ा आराम से, क्योंकि उसके लिए फिर से पूरा शूट करना पड़ेगा मुझे, है ना। हाँ उसमें यूज़ नहीं हुआ था 300 साल का। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अप्रैल 2010 की कौन कौन सी डेट को गुरुवार पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2010 विल बी थर्सडे, ठीक है। विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2010 विल बी थर्सडे। जो जो डेट को थर्सडे पड़ रहा है अप्रैल 2010 में, वो सारे डेट बताने हैं। 4 ऑप्शन का सेट होगा आपके पास, ठीक है। 4 ऑप्शन का सेट होगा आपके पास पूरे डेट का, उसमें आपको बताना है। जैसे मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, ऑप्शन ए आपके सामने है 1, 8, 15, 22, 1, 8, 15, 22 और 7, 29, ठीक है। अप्रैल को गुरुवार पड़ेगा, मतलब ये है इन सभी डेट को गुरुवार पड़ेगा अप्रैल 2010 की, ठीक है। ये सारे अप्रैल 2010 के डेट है जिसमें गुरुवार पड़ रहा है, ये पूछा है आपसे। अगला जो ऑप्शन है वो है 3, 10, 17 और फिर 24, ठीक। अगला डे है, मतलब अगला ऑप्शन 2 तारीख, 9 तारीख, 9/7, 16 तारीख, 16/7, 23 तारीख, ठीक है। और 30 तारीख भी पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है 4 तारीख, 11 तारीख, 4, 7, 4, 11, 18 और 18 और 7, 25 तारीख। ये ऑप्शन बताना। चलो ABCD। अब एक और बात भाई, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ मैंने नहीं बताई थी, वो भी सुन लेना, कि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ कि जैसे मान लो आज आपका मंडे है, अगला मंडे कब पड़ेगा, तो 7 दिन बाद, ये सभी को पता है ना। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इतना लॉलीपॉप जैसा भी पूछ देता है, 7, 7, 7 के मल्टीपल में, गुणज में वही दिन रिपीट होता है। जैसे अगर मान लो 2 तारीख को संडे पड़ा होगा, मान लो, ठीक है, 2 तारीख को संडे पड़ा होगा, तो पूछ देगा महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले आप 7, 7, 7 के मल्टीपल में चलोगे। 2 तारीख को संडे पड़ेगा, फिर अगला संडे कब पड़ेगा बोलो, 7 दिन बाद, मतलब 2 में 7 जोड़ देना, 9 तारीख। फिर 9 में 7 जोड़ोगे, 16 तारीख को फिर आपका संडे पड़ेगा। 16 में फिर 7 जोड़ देना, आपका क्या आ जाएगा, 23। 23 तारीख को भी आपका संडे पड़ेगा। ये क्लियर होता है कि नहीं आपको। हर 7, 7, 7 दिन में आपका सेम डे आता है, ये तो पता है ना, लेकिन वही पढ़ाई वाली बात आती है तो भूल जाते हैं सब एग्जाम में। तो आप 2 से 23 तारीख तक बढ़ गए, 23 तारीख को संडे पड़ा आपका सर, 2 फिर 9 फिर आपका 7, 16, 16 और 7 हो गया आपका 23। 23 तारीख को संडे पड़ा, फिर 29 तारीख तक पहुंच जाओ। 23 तारीख से 29 तारीख 6 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। 6 दिन एक्स्ट्रा मतलब 7 दिन एक्स्ट्रा होता तो फिर से संडे पड़ता, लेकिन 6 दिन एक्स्ट्रा मतलब संडे से एक पहले क्या, सैटरडे। क्लियर है कि नहीं। ये चीज़ समझ में आती है नहीं आती है। हर 7 दिन के इंटरवल में सेम डे आता है, ठीक। चलो ये बताओ, सावित्री जी का आंसर आ गया कि ऑप्शन ए कह रही हैं वो, ठीक है। 2, 9, एक आंसर सी आ गया है आस्था का। चलो अब हमको एब्सोल्यूट कैलेंडर का केस दिया है। पहले तो आपको अप्रैल का कोई भी डेट का दिन पता करना है, फिर आप 7, 7 के मल्टीपल में करके पता कर पाओगे कौन से दिन में आपका पड़ रहा है गुरुवार। कोई दिक्कत है तो आपको पहुंचना पड़ेगा 1 अप्रैल 2010 तक। 1 अप्रैल 2010 तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा, बिल्कुल। आओ चेंज कर दें, चलो यहीं पर कर लेते हैं।
सबसे पहले सर सन 2000 में पहुंचो अप टू 2000 AD, 2000 ईस्वी, 0 ऑड डे होते हैं। यहाँ तो खेल ही खत्म हो जाता है हमारा। और बार बार इसको नहीं भी लिखोगे तो भी दिमाग में ये कर लेना कि सन 2000 तक, अगर 2000 से आगे का डेट दिया तो 2000 तक 0 ऑड डे होगा, उसको हमको कैलकुलेट भी नहीं करना है। तो सन 2000 तक 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। कोई समस्या? उसके बाद आप सन 2000 से सन 2009 तक लोगे। क्यों सर 2010 क्यों नहीं लिया डायरेक्ट? इसलिए क्योंकि 2010 का पूरा पूरा ईयर नहीं है, अप्रैल तक का बस, है ना, अप्रैल तक का है, अप्रैल तक का है सर। चलिए, तो 2009 तक पहुंचने में आपके सन 2000 से 2009 तक पहुंचने में आपके 9 साल होते हैं। 9 साल में कितने नॉर्मल कितने लीप, ये बार बार वही स्टेप हो रही है। तो वही बात है, सन 2000 हो गया पूरा 0 ऑड डे, उसको तो कैलकुलेट ही नहीं करना। 2001 से शुरू होगा, 2001 2002 ऐसा करते हुए 2004 जो आपका लीप ईयर आएगा, 2004 के बाद 2008 आपका लीप ईयर आएगा 2009 के बीच में। तो 2 लीप ईयर, बाकी 9 साल में 2 लीप ईयर, 7 हो गया नॉर्मल ईयर। 7 नॉर्मल ईयर का 7 ऑड डे, 2 लीप ईयर का 4 ऑड डे, 7 और 4 हो जाता है 11 सर। 11 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 लिख सकता हूँ क्या? 11 मतलब 4 ऑड डे लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे 11 को 7 से भाग दिया, शेषफल बचा वही। यहां तक क्लियर है? सन 2009 तक क्लियर है क्या? 4 ऑड डे आ गए। सन 2009 तक क्लियर है क्या? 4 ऑड डे आ गए। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, चलो देखते हैं। एडी चल रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट पेज में आ गया हूँ, नेक्स्ट पेज में आ गया हूँ। चलो, उसके बाद चूंकि आपका सन 2009 हो गया पूरा 31 दिसंबर तक, अब आप शुरू करोगे 1 जनवरी सन 2010 से, और अप्रैल तक जाना है। अप्रैल का कौन सा डेट लूँ सर? कोई भी डेट ले लो, कोई भी डेट का अगर दिन पता चल जाएगा तो आप बता पाओगे गुरुवार कब पड़ेगा। महीने का कोई भी तारीख का दिन अगर पता चल जाए तो कोई भी दूसरे तारीख का दिन पता कर लेते हो ना आप, वही कह रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2010 से आप 1 अप्रैल 2010 तक पहुँच जाओ। उसमें पूरा पूरा जनवरी आ रहा है, पूरा पूरा फरवरी आ रहा है, पूरा पूरा मार्च आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा जनवरी मतलब 31 दिन का, पूरा पूरा फरवरी। अब फरवरी देखने के लिए लीप ईयर देखना मत भूलना, चूंकि 2010 है, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर 28 होगा। मार्च होगा 31 का, ठीक है। और अप्रैल मतलब 1 अप्रैल का ले रहे हो ना, तो सिर्फ 1 तारीख ले लेना। ऐसा 1 अप्रैल को भी तो कंसिडर कर रहे हो, 1 अप्रैल को भी तो कंसिडर कर रहे हो ना, तो सीधा अप्रैल का 1 तारीख ले लेना, मतलब 1 दिन। समझ पा रहे हो? मैं 1 अप्रैल का डे निकाल रहा हूँ पहले। 7 से भाग देते जाओ, मुझे पता है शेषफल निकालना होता है। यहाँ शेषफल 3 बचेगा, यहाँ शेषफल 0 बचेगा। मैं बार बार वही स्टेप नहीं कर रहा हूँ, सब 7 से भाग देके लिख रहा हूँ, एक साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि एक साथ जोड़ के भी 7 से भाग देता वही आता। फिर यहाँ पर भी 3 बचेगा, और यहाँ पर चूंकि 7 से कम है तो ऑलरेडी एक ही शेषफल बचेगा। टोटल जोड़ लो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 ऑड डे आ गया। बोलो 7 ऑड डे का टेबल क्या था? 7 ऑड डे का टेबल क्या था? अच्छा, इसके पहले भी तो ऑड डे, सॉरी फिर गड़बड़ हुआ था। इसके पहले ऑड डे बचे हुए ना, कैलकुलेशन बचा हुआ है। यहाँ 4 ऑड डे बचा हुआ है आपका, 4 ऑड डे बचा हुआ है। कहाँ तक? सन 2009 तक। ठीक, 2009 तक 4 ऑड डे बचा हुआ है। आपने 1 जनवरी से 1 अप्रैल 2010 तक 7 ऑड डे निकाल लिए। अब आप निकालोगे टोटल ऑड डे। टोटल ऑड डे पहले का 4 2009 तक, और अभी का 7, 11 मतलब 7 से भाग दो, 7 मतलब 0, 4 वैसे भी करते तो भी 4 ही आता, 4 ऑड डे आ रहा है। और 4 ऑड डे का टेबल बताओ क्या होता है? 4 ऑड डे मतलब दिन कौन सा? बोलो 4 ऑड डे मतलब दिन कौन सा? जल्दी, 4 ऑड डे मतलब दिन कौन सा? टेबल देखो, टेबल। 1 ऑड डे मतलब मंडे, 2 ऑड डे मतलब ट्यूसडे, 3 ऑड डे मतलब वेडनेसडे, 4 ऑड डे मतलब थर्सडे, गुरुवार, थर्सडे। और कमाल की बात ये है, पहले ही अप्रैल को थर्सडे आ गया, हमारा काम इजी हो गया, क्योंकि थर्सडे ही पूछा था, गुरुवार ही पूछा था। ठीक है, तो 1 तारीख को 1 अप्रैल को गुरुवार हो रहा है हमारा। 1 अप्रैल को गुरुवार हो रहा है, तो अगला जो है वो 8 तारीख को होगा, अगला जो है वो 15 तारीख को होगा,
अगला जो है वो आपका 22 तारीख को होगा और अगला जो है वो 29 तारीख को होगा। ये जो ऑप्शन है यही आंसर होगा आपका। कमाल की बात ये है 1 अप्रैल 2010 को लेने पे कोई भी दिन आ सकता था आपका, उसके हिसाब से बाकी दिन निकाल लेते। 1 अप्रैल को किस्मत से थर्सडे ही आ गया हमारा, और थर्सडे को ही बताना है कौन कौन सी तारीख 2010 का पड़ेगा। तो 1, 8, 15, 22, 29 ऑप्शन में कौन सा है? ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर फिर से मैं ध्यान से पढ़ देता हूं किसने जवाब दिया है सही। सावित्री सिंह ने पहले बोला था कि ऑप्शन ए आएगा, वेरी गुड। पर आपको ऐसा लगा था कि सावित्री जी ने सही जवाब दिया है, तो उन्होंने भी बोला था कि ए होगा, लग रहा है उनको। उसके बाद खेमराज ने, सृष्टि ने, धीरज ने, निकेश ने, तारुणी ने, इन सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, क्या ये समझ में आया? भैया टोटल ऑड डे का हिसाब किताब नहीं भूलना है। देखो जैसे मैंने अभी 7 ऑड डे निकाला अगले स्लाइड में ना, इसके बाद वाले स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑड डे निकाला और फिर मैं भी सोच में पड़ गया कि 7 ऑड डे मतलब 0 ऑड डे मतलब संडे होना चाहिए आंसर। यहाँ पर का ऑड डे बचा हुआ था, सारे ऑड डे का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो, तो ये था दोस्तों आज का कैलेंडर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, बन जाएगा। प्रैक्टिस जैसा करोगे समय कम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन भी हो, कठिन क्वेश्चन जैसे हम मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। इसके पहले वाला जो देखा